इसका फैसला कैसे किया जाए कि अल्टीमेटली हु इज़ जेन्युइन एंड हु इज़ नॉट? किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है? स्पिरिचुअलिटी कॉन्टेक्स्ट में कि कभी कभी हमें किसी पे विश्वास तो हो जाता है, लेकिन वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, क्या उनकी जेन्युइनली इंटेंशन यही है कि सिखाना, या फिर मे बी दे आर ट्राइंग टू गैदर फॉलोअर्स? आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबडी, बट स्टिल। ये जानने के लिए कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है, ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि मैं जेन्युइन हूं या मैं फेक हूं। वो तो यही बोलेगा कि नहीं, मैं आपका भला चाहता हूं और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब दो बातें होंगी, या तो उसकी इंटेंशन ऐसी है कि मेरे को फायदा होना चाहिए, बाकी किसी को हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सही चीज सिखा रहा है, तब भी क्या बुराई है? आपको तो सीखने को मिल गया ना, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है उसकी क्या इंटेंशन है क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोफेसर है वो आपको पैसे लेकर के पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर है वो फ्री में पढ़ा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? कि हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो, या इंपॉर्टेंट ये है कि वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है? हाँ। वो जो भी आपको पढ़ा रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब सवाल उठता है, चेंज मतलब क्या? स्पिरिचुअलिटी में चेंज का मतलब क्या? जैसे रियल वर्ल्ड में तो चेंज को डिफाइन करना बड़ा आसान है कि कोई बिजनेस कोच है वो आपको कोचिंग दे रहा है, अगर उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपकी सेल बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स वो कोच अच्छा है। नहीं बढ़ रहा है तो बेकार है। अब स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी में कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है कौन नहीं है, या किसकी बातें काम की है किसकी बातें काम की नहीं है? कि अंदर क्या चेंज आ रहा है माइंड में, क्या मैं एम आई बिकमिंग अ बेटर पर्सन, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव बेटर हो रहा है इस दुनिया के बारे में? दो तरह के लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में। एक वो जो आपको बदलने की बात करेंगे, यानी कि आपको सरफेस लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे बदलने की बात करेंगे, जिसकी वजह से आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, जिसकी वजह से आपको बेटर फील होने लग जाएगा। मानो कुछ आपने प्रैक्टिसेस करी, कुछ मेडिटेशंस करी, कुछ ये किया कुछ वो किया, कहीं गए, कुछ भी किया, उसके बाद में आपको पहले से कंपैरेटिवली बेटर फील होने लग गया। बट असली चीज़ क्या समझनी है स्पिरिचुअलिटी में, कि जैसा भी आपको फील हो रहा है वो सब टेम्पररी है। जब तक कुछ कर रहे होगे तब तक वो फील हो रहा होगा, वो भी तब तक जब तक कि वो नया होगा। जैसे कुछ नया करोगे, एकदम से कोई नई तरह की मेडिटेशन करोगे, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगेगा, फिर जब वो बोरिंग हो जाएगा तो वही बेकार लगने लग जाएगा। तो किस चेंज की बात कर रहे हो आप? टेम्पररी चेंज या परमानेंट चेंज? एक है टेम्पररी चेंज, यानी कि ऊपर ऊपर लेवल पे आपको कुछ दे दिया करने के लिए और आप खुश हो रहे हो और कर रहे हो। 99% लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट चेंज चाहिए, यानी कि एक्चुअल में फंडामेंटली कुछ बदलना है अपने अंदर, या ये कह लो पूरी तरह से बदलना है अपने आप को, क्योंकि अगर थोड़ा बदला तो कुछ भी नहीं बदला। थोड़ा बदलने का मतलब क्या है? कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई खच्चर है तो उसको अब वो बेटर खच्चर हो गया, तो रहा तो खच्चर ही ना। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक ऐसा चेंज कि ही इज फ्री फ्रॉम दिस टैग ऑफ गुड खच्चर और बैड खच्चर, और इवन दिस खच्चर फॉर दैट मैटर। वो हर तरह के टैग से फ्री हो गया, तो कुछ परमानेंट बदल गया। नहीं तो वो क्या बदला? पहले मैं कम वजन उठाता था, अब मैं ज्यादा वजन उठाता हूं। पहले मैं बड़ा टेंशन में रहता था, अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूं। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, अब मुझे गुस्सा कम आता है। ये सब सही तरीके नहीं है मेजर करने के। वो तो आप टेम्परेरी बेसिस पे किसी को भी सुनने लग जाओ, कोई बुक पढ़ लो, कर लो, कुछ दिन के लिए चेंजेस आ जाएंगे। फिर वापस से जा करके कोई ऐसी वेब सीरीज देख लो जिसमें कि दिमाग खराब हो जाए, फिर वापस से देखोगे कि दिमाग की सारी धज्जियां उड़ गई, वापस से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। तो चेंज का मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय चेंज? एक है सुपरफिशियल लेवल पे कुछ बदलना, वो सब टेम्पररी है। एक है एट अ परमानेंट लेवल, एट अ फंडामेंटल लेवल, आप बदल गए। यानी जो भी आप खुद को समझते थे बचपन से लेकर के आज तक, या अभी भी जो समझते हो, वो ही बदल गया, उसको चेंज कहते हैं। तो वो कैसे होता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? दैट इज विद द क्वेश्चन हु एम आई। तो अगर कोई ऐसा इंसान है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जो घूम फिर करके, जिसका हर सवाल और हर जवाब एक ही चीज से शुरू होता है और एक ही चीज पे खत्म होता है, दैट इज हु एम आई, ये जो क्वेश्चन है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जानता है जो शायद आप नहीं जानते। क्योंकि जैसा वो अंदर से होगा वही चीज़ बार बार बाहर आएगी। वो चाहेगा उसको रोकने की, लेकिन वो बाहर आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे किसी के माइंड में होगा कि हाँ, इनको कुछ प्रैक्टिसेस दे करके, कुछ ये करके वो करके, कुछ डोनेशंस मिलेंगी, पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, उससे मेरा और बड़ा आश्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैं ज़्यादा स्केल अप कर पाऊंगा। तो वो घूम फिर करके आपको बार बार अपने कोर्सेज पे ले आएगा। तो आपको ये समझना है कि वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं। क्या वो बार बार आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं
कि पूछो कि मैं कौन हूं, तब तो वो सही ट्रैक है। बट अगर आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं कि आप इसी क्वेश्चन से भटक रहे हो, तो वो गलत ट्रैक है। कुछ टाइम के लिए कुछ एक्सपीरियंस मिल गया, कुछ सेंसेशंस मिल गई, कुछ दिनों के लिए ऐसा लगने लग गया कि मैं तो ये हो गया हूं, मैं तो वो हो गया हूं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका मैं और पक्का हो गया स्पिरिचुअलिटी में जा करके। स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट आई थिंक थोड़ा डिस्टॉर्टेड है लोगों के माइंड में। थोड़ा नहीं, पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है। इसके ऊपर काफ़ी सर्वेज हुए हैं, काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं वर्ल्ड में। अभी पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, वहाँ पर क्या किया उन्होंने, अलग अलग लोगों से पूछा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। फिर जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो किसी को एक्चुअल में पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। देखो ध्यान से इस वर्ड को समझो, स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिट से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज स्पिरिट? द सोल, नॉट अ सोल, not your soul or my soul, the soul, the spirit which we call it as consciousness, awareness। अगर वो उसके बारे में बात कर रही है, यानी आपका जो मैं है सीधा उसको हिट किया जा रहा है और घूम फिर करके आपको आपके पास लाया जा रहा है, तब तो वो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आपको कुछ भी बेचा जा रहा है दुनिया में, तो वो उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो बेसिकली अलग ही गेम चल रही है। सबका अपना कोई ना कोई हिडन एजेंडा या हिडन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या कुछ ना कुछ चल रहा होता है पीछे से। तो जो उनका चल रहा होगा वही वो करने की कोशिश करें, वही वो करेंगे। जो इंसान एक्चुअल में, जिसने सच को देख लिया है, उसने इस सच को भी देख लिया है कि एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ आवर बीइंग, मी एंड यू आर दी सेम, वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम। प्लस उसने इस भी सच को देख लिया है कि मेडिटेशन का भी उसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो ध्यान दो और समझ लो, नहीं भी जानना चाहते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई इंसान ये जाने या ना जाने कि मैं इंसान हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है तो इंसान ही ना। तो कुछ करने की जरूरत ही क्यों है? किसी को बताने की जरूरत क्यों है? किसी को बदलने की जरूरत क्यों है? किसी को कुछ सिखाना क्यों है? कोई इंस्टीट्यूट क्यों खोलना है पूरी दुनिया को सिखाने के लिए? क्या सिखाना है? बट देन स्पिरिचुअलिटी फिर इतनी बड़ी बात क्यों है? जैसे कि जितने स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जैसे कि मैंने भी जिनकी बातें सुनी, उन्होंने भी ये क्वेश्चन तो कहा कि अपने आप को जानो। जैसे कि एक बात आपने कही थी कि इस बॉडी में 99% प्रोसेस मेरी मर्जी से नहीं चल रही, हार्ट बीट मेरी मर्जी से नहीं चल रही, डाइजेशन मेरी मर्जी से नहीं चल रहा, तो ये बॉडी एक तरह से मेरी नहीं है। जो माइंड मुझे मिला है वो बस जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मेमोरी बनती है, उसको रिफाइन करके थॉट्स आते रहते हैं। ये बातें मतलब, तो फिर जो अल्टीमेट जो चीज़ है इसके बियॉन्ड, ये बातें मैंने वहाँ से भी सुनी, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद वो लोग भी सही हैं। मतलब जैसे होता है ना, आपको एक बात इंसान पे भरोसा होता है, तो फिर सेम बात है आपको किसी और के पास मिलती है, तो आपको लगता है कि इन दोनों की बातों का क्रक्स सेम ही है। देन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग दोज पीपल। डीपली आपको समझना है किसकी बातें आपको और डीपर ले जा रही है, यानी कि अपने और पास ले करके जा रही है, रियलिटी के और पास ला रही है, यानी कि इस सच के पास ला रही है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आप हो सो हो। आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है, जो नहीं बदला जब से आप पैदा हुए हो, उससे पहले भी जो नहीं बदला, और कुछ है जो बदलता रहता है। तो जो बदलता रहता है वो बदलता ही रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो और चाहे जो मर्जी करो या ना करो, जो नहीं बदलता है वो नहीं बदलेगा। ये रियल स्पिरिचुअलिटी है। नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, नथिंग टू अचीव, नथिंग टू गेन। तो अब सवाल ये उठता है कि स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्या है? अरे ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में आप कह सकते हो जिनका साइंटिफिक माइंड है, कि जिनको इस मैं के सच तक पहुंचना है, उनके लिए है ये। लेकिन जिनको है कि मुझे कुछ पाना है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, कुछ मिल जाएगा, कुछ बेटर हो जाएगा, उनके लिए नहीं है ये। वो तो अभी कुछ मांग रहे हैं, उनको भटकना होगा इस पूरी दुनिया में। इसमें कुछ नहीं मिलता है। यू विल नॉट गेट एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा। बॉडी भी ऐसी की ऐसी रहेगी, माइंड भी ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर लोग इस तरह की बातें यूँ करते हैं कि आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट और निर्वाण और मोक्ष की एक बड़ा ब्लिसफुल फीलिंग होती है। इट्स द काइंड ऑफ एक्सटेसी दैट यू हैव इनसाइड योरसेल्फ। ये बातें क्या मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती हैं। और वो अट्रैक्ट क्यों करना चाहते हैं आपको? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंड तक नहीं गए हैं ना, कहीं ना कहीं अटक गए हैं जा करके। सारी लेयर्स को नहीं हटाया है। अगर पूरी लेयर्स को हटा लिया होगा और पूरी तरह से उन्होंने सच को देख लिया होगा,
तो उनको समझ आ गया होगा कि एनलाइटनमेंट एक्चुअल में है क्या। अब उसके बाद में कुछ करने को नहीं रह जाता है एक्चुअल में। अ पर्सन बिकम्स लाइक अ लाफिंग बुद्धा, वो हंसता रहता है बस बैठा बैठा। सर एक जैसे कि हम अगर मैं इनलाइटनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात करूं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि खुद को जानना कि मैं कौन हूं। ऑफ कोर्स कि हम लेयर्स हटाते जाएं तो मैं बॉडी नहीं हूं, ये जो माइंड जो चलता रहता है, थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस, डिज़ायर्स, मैं ये भी नहीं हूं। मेरे पास एक बॉडी है तो मैं इस बॉडी के थ्रू इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने रियल फॉर्म में हूँ, तो मतलब जब मेरे पास शायद ये बॉडी नहीं थी, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि इस बॉडी के पहले भी मैं था और तब मेरे पास बॉडी नहीं थी, तब मैं एक अपने रियल फॉर्म में था, कॉन्शियसनेस में, तो मैं तब अपने आप को क्यों नहीं समझ सकता? मुझे एक बॉडी में आकर डिस्कवर करने की ज़रूरत क्यों है कि मैं कौन हूँ? बॉडी हो गया एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा, राइट। बिना इंस्ट्रूमेंट के आप परसीव क्या करोगे? कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता ना बिना बॉडी के, बिना इंस्ट्रूमेंट के। बिना शीशे के दिखेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आंखें नहीं है तो क्या दिख सकता है बिना आंखों के? कान नहीं है तो क्या सुनाई दे सकता है? नहीं। नाक नहीं है तो क्या स्मेल आएगी? नहीं। सो व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इनके सबके अपने अपने रोल हैं जिसके थ्रू हम इस दुनिया को परसीव करते हैं। जब परसीव करते हैं तो उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। उन एक्सपीरियंसेस में से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसके साथ में मैं जुड़ा हुआ है, और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसके साथ में तू जुड़ा हुआ है, यानी कोई और इंसान जुड़ा हुआ है, और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसके साथ में ना मैं है ना तू है, वो है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कप, ये ना तो मैं है ना तू है, तो वो हो गया। एक्चुअल में क्या मैं है, क्या तू है, और क्या वो है? क्या ये जिसको मैं बोल रहा हूं, क्या ये वो नहीं है? मतलब पानी को हम क्या कहेंगे, मैं, तू या वो? वो। तो ये बॉडी पानी की तो बनी है, तो ये वो क्यों नहीं है? सही बात है। तो क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है? लिविंग नॉन लिविंग पे टिका है, और नॉन लिविंग को एग्जिस्ट करने के लिए लिविंग का होना जरूरी है। इसको बोलते हैं सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल। दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये जो यूनिवर्स है ये कॉन्शियसनेस पर टिका है, और कॉन्शियसनेस यूनिवर्स पर टिकी है। विदाउट दिस यूनिवर्स कैन वी टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस? कैन वी टॉक अबाउट एन एक्सपीरियंस? विदाउट दिस बॉडी वेयर इज द एक्सपीरियंस? देयर इज नो एक्सपीरियंस। तो अगर कोई कॉन्शियसनेस है या फिर कोई सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम कह सकते हैं, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो कह सकते हैं कि क्या वो खुद अलग अलग बॉडीज़ में जाकर इस दुनिया को एक्सपीरियंस की है, अपनी ही बनाई हुई दुनिया को खुद एक्सपीरियंस कर रही है? आप क्या कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो जो ज़्यादातर लोगों ने पास में करी है। आप कह रहे हो कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस, आत्मा और परमात्मा, स्पेस और सुपर स्पेस। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी के अंदर स्पेस है, आपकी बॉडी के बाहर भी स्पेस है। क्या जो बॉडी के अंदर स्पेस है, क्योंकि वो स्पेस कम है तो वो छोटी स्पेस है, वो लिटिल स्पेस है, और जो बाहर स्पेस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा है तो वो सुपर स्पेस है? बॉडी के अंदर जो पानी है वो वाटर है, और बाहर जो है वो सुपर वाटर है। व्हाट इज वाटर एंड सुपर वाटर? व्हाट इज स्पेस एंड सुपर स्पेस? स्पेस इज स्पेस। ऐसे ही कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। ध्यान से समझना, कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं करती है, कॉन्शियसनेस सिर्फ होती है। जो रियलिटी है वो होती है, वो कुछ करती नहीं है। पानी कुछ नहीं करता है, पानी लहर को नहीं बनाता है, लहरें अपने आप बनती है ड्यू टू द चेंज इन कंडीशंस। तो जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स में, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो लॉज है इसके अकॉर्डिंग अपने आप ही चीजें होती हैं, कोई करता नहीं है। ये जो करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये थॉट के लेवल से आ रहा है। जानवर भी कुछ करते थोड़ी ही हैं, अपने आप होता है। रिएक्ट करते रहते अपने इंस्टिंक्ट्स के अकॉर्डिंग। वो इंस्टिंक्ट्स क्या है? जो भी बायोलॉजिकली उनके अंदर फीडेड है, उनकी सेल्स में जो फीडेड है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से एक्शन अपने आप हो रहा है। जब जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। इंसान को क्या गलतफहमी हो जाती है? मैं कर रहा हूं। यही तो इल्यूजन है, इस इल्यूजन से ही तो फ्री होना है। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं अपने बाल खुद बढ़ाता हूं, आप हमेशा ये कहते हो वो अपने आप बढ़ते हैं। तो कौन बढ़ाता है अगर आप नहीं बढ़ाते? तो आपका मैं तो नहीं बढ़ाता। बॉडी प्रोसेस। बट जब आप सोचते हो और कोई डिसीजन लेते हो तब कहते हो ये मैंने किया, इस लड़की को मैंने पसंद किया और मैंने शादी के लिए हां किया। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको?
आराम से अगर समझोगे ना और आराम से ठंडे दिमाग से अपने माइंड की डेप्थ में जाओगे, तब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स. पर सर ये लॉज ऑफ द यूनिवर्स एक लेवल पे तो एक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ हमारे माइंड की बात आती है तो मेरी बहुत सारे जो 99% थॉट्स हैं वो अनकॉन्शियस हैं, पर वो किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं तो जनरेट हुए होंगे ना. तो यूनिवर्स का लॉ तो एक है लेकिन थॉट्स अलग होते हैं, तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसके थॉट्स ऐसे क्यों हैं और ऐसे क्यों नहीं हैं. जो थॉट्स जनरेट हुए उसके पीछे क्या रीजन है? तो यहां से पहले तो आप अपने थॉट हटा दो और किसी और के थॉट हटा दो. थॉट थॉट होता है, तो अपने आप से ये पूछो थॉट कैसे जनरेट होता है, थॉट कब जनरेट होता है, थॉट क्या है? थॉट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंसेशंस और अ नेम गिवन टू अ सेंसेशन. जैसे जानवरों के केस में क्या होता है, थॉट कैसे चलता है, उनको भी सपने आते हैं, उनमें भी आरईएम स्लीप होती है, तो वो कैसे होता है? उनमें लैंग्वेज तो नहीं है बट साइन लैंग्वेज होती है. तो कोई तेज आवाज है तो उससे रिलेटेड उसके अंदर डर आ गया है जानवर के अंदर, और कुछ ऐसा है मानो कोई पर्टिकुलर खाने का टेस्ट अच्छा लगा है तो वो सेंसेशन हो गई, तो उसकी मेमोरी अंदर स्टोर हो गई. लाइक एंड डिसलाइक, डिजायर एंड फियर, इससे चीजें अंदर स्टोर हो जाती हैं ब्रेन में. इंसानों के केस में फर्क क्या है? सिर्फ लाइक डिसलाइक के बेस पे स्टोर नहीं होती है, सिर्फ पेन प्लेजर के बेस पे स्टोर नहीं होती है, साथ में लैंग्वेज नाम की भी एक चीज है. आप लैंग्वेज से चीजों को स्टोर करते हो और लैंग्वेज से कंट्रोल करते हो. तो यहां तक तो क्लियर है ना कि ये लाइक डिसलाइक पेन प्लेजर फिनोमेना क्या है? जी जी. ये तो थॉट क्रिएट नहीं कर रहा है ना. नहीं. तो थॉट कब पैदा होता है? जब ये यूनिवर्स की शुरुआत हुई, उसके बाद में एक ऐसा टाइम आया जब ये जो हमारा प्लैनेट है जिसको अर्थ बोलते हैं, ये आग का गोला था. बट फिर एक ऐसा टाइम आया व्हेन द कंडीशंस वर कंड्यूसिव फॉर लाइफ, तो पानी से लाइफ की शुरुआत हुई. इसीलिए और प्लैनेट्स पर जब भी हम कुछ ढूंढ रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, वो सबसे पहले पानी ढूंढ रहे हैं कि अगर पानी होगा तो लाइफ भी होगी. तो पानी से जहां पर लाइफ की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे वो इवॉल्व होती चली गई, वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला गया और आज इस लेवल तक आ गया जिसको इंसान बोलते हैं. तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम नो थॉट और थॉट एट अ वेरी रूडिमेंट्री लेवल, जिसको आप साइन लैंग्वेज बोल सकते हो, वहां से लैंग्वेज तक कैसे पहुंचे, उसी के बाद में सब कुछ पैदा हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंट्रोलर ऑफ दिस यूनिवर्स, उसके बाद में आया ये कॉन्सेप्ट माइंड में. जानवरों के माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भगवान का कॉन्सेप्ट जानवरों के माइंड में नहीं है. इसीलिए कभी आपने दो जानवरों को नहीं देखा होगा एक दूसरे से लड़ते हुए रिलीजन के नाम पर या अपने किसी गुरु के नाम पर कि मेरा ये गुरु है तुम्हारा वो गुरु है. जानवर अगर लड़ते हैं तो टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं या अपनी भूख के लिए लड़ते हैं. तो थॉट किस पॉइंट पे पैदा हुआ? जब लैंग्वेज पैदा हुई. अगर लैंग्वेज ना हो और कोई एसोसिएशन भी ना हो आपकी ब्रेन में बिटवीन अ थिंग एंड द नेम गिवन टू अ थिंग, तो वेयर इज लिविंग, वेयर इज नॉन लिविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कैसे फर्क करोगे? एक बच्चे को कोई लैंग्वेज ना सिखाई जाए, ना साइन लैंग्वेज, ना जो हमारी टिपिकल जो लैंग्वेजेस होती है, कोई लैंग्वेज ना उसको सिखाई जाए, तो अब उसके लिए मैं और तू का कॉन्सेप्ट कहां है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं. तो ये मैं और तू एक्चुअल में कहां है? सेंसेशंस में. नहीं, सेंसेशन तो सबको होती है. जैसे दो बंदरों में सेंसेशन अलग अलग होती है, एक ही जैसी होती है. दोनों को अगर कुछ गर्म लगेगा तो दोनों को लगेगा, या एक को लगेगा एक को नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो दोनों को. जैसे कि लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो मुझे पेन होगा, लेकिन मैं किसी और के हाथ पे करूँ तो नहीं होगा. तो फिर ये हो जाएगा ना कि ये मेरा, कि इससे मुझे सेंसेशन जनरेट हो रही है, उससे मुझे नहीं हो रही है. तो ये जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है कि मुझे इसके थ्रू सेंसेशन हो रही है और इसके थ्रू नहीं हो रही है तो इसलिए मैं वो हूं, ये गलत है. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा. अब मान लो आपको एक टेलीस्कोप दिया, उसमें आपने कुछ देखा जो अपनी आंखों से नहीं दिख रहा था, यानी जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग गया. किसी और को दिया, अब उसको दिखने लग गया. तो अब आप क्या कहोगे? मैं वो टेलीस्कोप हूं या मैं वो माइक्रोस्कोप हूं? माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या हुआ? कुछ ऐसा दिखा, एक ऐसी सेंसेशन हुई, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखा जो पहले नहीं दिख रहा था अपनी नेकेड आइज से, बट वो दिख गया. वो किसकी वजह से दिखा? उस माइक्रोस्कोप की वजह से दिखा. माइक्रोस्कोप ना आपका है ना किसी और का है. अभी आपने देखा उस माइक्रोस्कोप के थ्रू,
थोड़ी देर बाद किसी और ने देखा। तो साइंस आज नहीं तो कल यहां तक पहुंच जाएगी, जब आपकी बॉडी में जो भी कुछ चल रहा है आपकी ब्रेन में, उसको कोई और भी एक्सपीरियंस कर सकता है, और आप किसी और की बॉडी में जो चल रहा है, जो भी ब्रेन में चल रहा है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तब आप क्या कहोगे, मैं ये हूं या वो हूं? तो कोई डेफिनेशन ही नहीं रह जाएगी ना किसी भी चीज़ की, क्योंकि जब हम सभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो फिर डिफरेंस रहा ही कहाँ किसी भी चीज़ का। तो इस तरह से चीज़ों को बड़े आराम आराम से समझना होता है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट थॉट, कि थॉट कहाँ पर पैदा होता है, किस पॉइंट पर जा करके थॉट पैदा होता है। नॉट योर थॉट और माई थॉट, बिकॉज दिस योर एंड माई थॉट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थॉट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थॉट। ह्यूमन थॉट जिसको बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो स्टोर्ड है अंदर। इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, चाहे कंप्यूटर में चाहे यहां पर, उसके लिए कोई लैंग्वेज चाहिए। बिना लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करोगे? जैसे कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ऐसी हमारी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं, दैट इज थॉट। तो थॉट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। सो यू आर मी, जिसको भी आप मैं बोलते हो, वो जो कंट्रोलर है, जो थॉट है, दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। पर जो मेमोरी से जो चीज़ें, जो इमेजेस जो जनरेट होती हैं, वो भी तो माइंड में रहती हैं, उसको भी तो थॉट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि जो भी हम देखते हैं और फिर अब मैं यहाँ पे हूँ, ये एक्सपीरियंस मुझे याद रहेगा, तो मेरे माइंड में जो विजुअल्स होंगे उसे भी तो हम एक तरह से थॉट कह सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जिसको भी आप कह रहे हो कि जो एक्सपीरियंसेस अंदर स्टोर हुए, जैसे दो बंदर हैं, दोनों बंदरों के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस स्टोर हुए, जिसके बेस पर अंदर कोई रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, जिसको ड्रीम बोलते हैं। बट वो तो दोनों के ही हो रहे हैं, उसमें मैं कहां से आया? दोनों बंदरों को हम इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। एक की बॉडी को उससे कनेक्ट कर दिया, उसकी ब्रेन से, एक को उसकी ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। अब कौन मैं है दोनों में से और कौन तू है? आपको एक शीशे में अपनी शक्ल दिखी, तो जो देखने वाला है अगर वो फॉर्मलेस है तो वो खुद को तो देख नहीं सकता। तो शीशे पर जो भी दिख जाता है वो क्या बोलता है, मैं ये हूं। और क्योंकि शीशे पर दिख रहा है तो वो क्या बोलता है, मैं ये शीशा हूं। तो शीशा क्या हो गया, ये बॉडी, और शीशे पर जो भी कुछ दिख रहा है वो हो गया यूनिवर्स। शीशा जो कि यूनिवर्स का बना है, यूनिवर्स जो शीशे पर दिखता है। आप जो कि फॉर्मलेस हो, शीशे पर क्या दिखती है, फॉर्म। आर यू द फॉर्म दैट इज विजिबल ऑन द मिरर विच इज अगेन अ फॉर्म, और आर यू द फॉर्मलेस? और अगर आप फॉर्मलेस हो तो इस बात का क्या प्रूफ है? क्या उस मिरर पर कुछ ऐसा भी है जो कि फॉर्मलेस है? क्योंकि फॉर्मलेस ही फॉर्म ले सकता है, फॉर्मलेस में ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। ये जो स्पेस है ये फॉर्मलेस है, इसीलिए तो इसमें फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं है, तो उसमें कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ दिख भी सकता है, कुछ सुनाई भी दे सकता है, सेंसेशंस भी हो सकती हैं। कॉन्शियसनेस में सब कुछ अकोमोडेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस की खुद की कोई फॉर्म नहीं है। यहां तक कि ये जो आकाश है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, इसको भी पंचभूत में से एक भूत बोलते हैं, यानी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म। ओके, तो वो भी इवन फॉर्मलेस द नहीं है। स्पेस फॉर दैट मैटर, जिसको हम फॉर्मलेस समझते हैं, बिकॉज स्पेस इज लिंक्ड टू द इंस्ट्रूमेंट। माइनस द इंस्ट्रूमेंट, वेयर इज स्पेस, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस? अच्छा, अगर बॉडी ही नहीं तो हम स्पेस को भी कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? और डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी स्पेस कम या ज्यादा लगने लग जाती है। हाँ, टेलीस्कोप से देखोगे तो स्पेस कम हो जाती है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो स्पेस ज्यादा हो जाती है। ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव हो गया। तो इवन स्पेस इज रिलेटिव। बाकी तो सब चीजें रिलेटिव है ही है, इवन स्पेस इज रिलेटिव। सिर्फ एक ही चीज है जो रिलेटिव नहीं है, दैट इज कॉन्शियसनेस। उसी तक पहुंचना है। अब उस तक पहुंचना है या वही आप हो? आर यू कॉन्शियस और यू आर नॉट कॉन्शियस? क्या आपकी कॉन्शियसनेस में और मेरी कॉन्शियसनेस में कोई फर्क है? क्या मेरी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस है और आपकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल कॉन्शियसनेस है? कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। जैसे आपको दिख रहा है वैसे मुझे दिख रहा है, जैसे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वैसे ही मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है। तो क्या आपको कॉन्शियसनेस बनना है? क्या करोगे कॉन्शियसनेस बनने के लिए? तो सर, आप कहते हो कि जब सब कुछ पता चल जाता है तो कुछ करने के लिए रह नहीं जाता, कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाता, बिल्कुल ब्लैंक। तो जैसे कि कोई इंसान जो एनलाइटन हो चुका है, वो अपनी फैमिली में या अपनी चीज़ों को कैसे डील करेगा? उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, शायद वो कुछ करना चाहता ही नहीं है। तो पहले आप जान लो सच को, या जिसको भी आप एनलाइटनमेंट कह रहे हो, पहले एनलाइटेंड हो जाओ, उसके बाद में देखना क्या रहता है। उसके बाद में प्यार का एक्चुअल में मतलब समझ आता है।
प्यार मतलब क्या होता है, जिसको हम प्यार समझते हैं वो नहीं। प्यार मतलब जुड़ना, वही तो जुड़ता है पूरे यूनिवर्स के साथ में, जिसका मैं खत्म हो जाता है। जिसका मैं बचा हुआ है वो तो कटा हुआ है पूरी दुनिया से। तो प्यार की शुरुआत कब होती है? जब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट सेल्फ है ये फॉल्सिफाई हो जाता है एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अब कोई सेपरेट सेल्फ नहीं है तो पूरी दुनिया ही मेरी है, पूरी दुनिया ही मैं हूं, मेरे से अलग कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं, ये बचा रह जाता है। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स। या सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम।